वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर यूर, ठीक है, ट्रेडिंग स्किल्स। मास्टर यूर ट्रेडिंग स्किल्स में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको नज़र भी आ जाएगा जब अपनी वीडियो स्टार्ट मैं करूँगा, तो इसका जो हेडिंग है वो होगी मास्टर यूर ट्रेडिंग स्किल्स, की आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को किस तरह मास्टर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप में से हो सकता है कोई बंदा मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहा हो, बार बार देख रहे होंगे ऑलरेडी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल, ठीक है, प्लेलिस्ट है पूरी। उसमें मैंने ना जो अपनी ट्रेडिंग का निचोड़ है, जो अपनी मेरी 4-5 साल की ट्रेडिंग स्किल्स हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वक्त के साथ साथ मार्केट में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो सब चीज़ें मैंने इसमें अपलोड कर दी हैं। और वक्त के साथ साथ मैं ये चीज़ें भी अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये। तो इनको ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले टाइम फ्रेम में ये आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे को बताऊं कि ये जो मेरा तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करने का, वो मैं क्या करता हूँ मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर। मैं एक मार्केट को जो है ना वो बंद कर देता हूँ स्ट्रक्चर के अंदर, और उसके अंदर फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम डायरेक्शन के साथ किसी मेजर लेवल से, किसी स्विंग हाई स्विंग लो से बाय या सेल देखता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास चार्ट शो रहा है, ये यूएसडी कैड का वीकली का चार्ट है। जिस चार्ट का मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं, तो इस चार्ट में अगले दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, द आर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीटली और बड़ा डीपली जो है ना ये मार्केट में सारा एक्सप्लेन किया है कि ये मार्केट, ये जो सारी आपकी बेरिश मूव थी, इसको मार्केट ने किस तरीके से ये वापस रिक्लेम किया है, ठीक है। ये मार्केट किस तरीके से डिफरेंट रीजन दे के मार्केट यहाँ से कैसे अप गई है, और ये लेवल मार्केट ने क्यों हिट किया है, ठीक है। ये जो स्विंग्स थे मार्केट के, ये ऊपर आप देख रहे हैं मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ये मार्केट ने क्यों हिट किया है, ये मैंने सारी रीजंस बताई थी। और वो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ किसी भी तरीके से अटैच हैं ट्रेडिंग में, तो ये उनको मैंने पहले ही बताया हुआ था जब मार्केट यहाँ पे खड़ी थी कि मार्केट ये वाला एरिया हिट करेगी, ठीक है। तो ये तकरीबन 800-900 हज़ार रुपये की मूव थी, बहुत पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी। इवन दो यहाँ से ये चीज़ बता रही थी कि मार्केट कैसे अप जाएगी। ये मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो का वो जरूर देखिएगा, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग स्किल्स। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मार्केट किस तरह अपने बिहेवियर चेंज करती है, कैसे मार्केट मेजर लेवल से जो है ना वो रिजेक्ट होती है। ओके जी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जो अप ट्रेंड की, ये एक मतलब यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो ये उसका आई था। तो ये मैंने ट्रेंड लगाई है, ये उसकी रीज़न है, ठीक है। उसके बाद करंटली अगर आप देखें तो ये मार्केट की एक रेंज थी कि मार्केट इस एरिया के अंदर मूव कर रही थी। यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ये वाला अपना जो ट्रेंड लाइन का एंगल था या टारगेट था, इसको हिट किया है और वापस इस रेंज के अंदर वापस आई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया है, नीचे सपोर्ट मिली है यहाँ से इसको, यहाँ से इसकी सप्लाई ड्राई हुई है, डिमांड क्रिएट करके मार्केट ने दोबारा इस लेवल को अप्रोच किया है। तो ये हमारा क्या होगा अगर मैं टेक्निकल जबान में देखें, अगर इसको देखूं, तो ये हमारा वीकली का फेक आउट था, फेक ब्रेकआउट इसे आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है ना वापस इस एरिया के अंदर ना आती दोबारा। उसके बाद मार्केट ने, ये मैंने सारा बताया, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को लगाने के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपका जो है ना हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन थी ये वाली, ठीक है, ये वाली थी। एक ये रीज़न थी, और दूसरी रीज़न थी कि आपकी जो, सॉरी, ये जो वर्टिकल ट्रेंड लाइन है ये एक रीज़न थी, और दूसरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप उसको कह सकते हैं। पहले ये रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट थी अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, लेकिन जब इसका फेक आउट वीकली कंफर्म हुआ तो ये अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई है। तो इसको लगाने के रीज़न ये है। और नीचे से आपको पता है कि ये वाली सपोर्ट और ये मार्केट के टचेज एंगल आप देख सकते हैं। तो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्या हुआ है, मार्केट के अंदर हमने एक मार्केट को ट्रेंड लाइन के अंदर बंद कर लिया है।
अच्छा, अब ये जो मार्केट की कैंडल थी, इस कैंडल में हमें सप्लाई नज़र आई थी लास्ट टाइम, इसको मैंने रात को ट्रेड किया है। तो उसका ब्रेकडाउन मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट को आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब क्या है कि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस एरिया को दोबारा ऐड करे, क्योंकि यहाँ पे विक इस कैंडल की विक के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना सप्लाई छोड़ के आ गई थी। तो अब इसको चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। ओके जी, तो ये आपका आ गया है डेली का चार्ट। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, मैंने किस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर डेवलप करता हूँ और फिर उसको अपने एग्जीक्यूट करता हूँ ट्रेडिंग में। अब ये देखें, मार्केट को जो ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद है वो मैंने आपको बताया कि दो हाई और एक इंटरविनिंग लो। ठीक है, ये दो हाई हैं ओवरऑल और एक इंटरवेनिंग लो है। तो ये जब आपके पास मार्केट में बन जाते हैं तो आप मार्केट में ट्रेंड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी भी आप लॉजिक्स जितने भी देख लें, ये इस ट्रेंड लाइन को जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए काफ़ी हैं। ये वाले टचेस, ये वाले, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये वाली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, वर्टिकल ट्रेंड लाइन, मार्केट का ये वाला टच और एंगल भी आपके मार्केट के बड़े परफेक्ट हैं इस ट्रेंड लाइन को कम्प्लीटली टेक्निकल देखने के लिए। अब क्या हुआ, अब देखें, ये मैंने आपको बताया ये फेक आउट था, ये वाकई ही फेक आउट है, ये इसको कहते हैं बुलिश फेक आउट। और जब मार्केट में ये लगते हैं उसके बाद मार्केट बहुत क्विकली मूव करती है डाउन साइड पे, जैसे ये कि मूव मूव हुआ है यहाँ पे। ये तो अब थी डेली की, ये डेली की जो मूव आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब ये जो दो आपको कैंडल नजर आ रही हैं, ये मार्केट में क्या था, इन इन कैंडल्स में मार्केट की बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला, ये आपका लिक्विडिटी पॉकेट्स का काम करता है। यहाँ पे कभी भी मार्केट ने यानी इस जब इस एरिया को दोबारा वापस रिटेस्ट किया है ना, नीचे आई है ना, तो मार्केट क्या करती है, ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर होता है कि मार्केट में एक बार जो कैंडल लगती है तो मार्केट उसका 50 to 60% एरिया हिट करती है और फिर दोबारा जो है ना वो नीचे आती है, इस तरीके से कुछ बनाती है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक बाय साइड की जो है ना लिक्विडिटी छोड़ आई। तो ये वाली लिक्विडिटी मार्केट में फिल होना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी। तो ये मार्केट नॉर्मली ये क्या करती है, एक डबल टॉप या डाइवर्जेंस बना के फिर मार्केट नीचे गिरती है। तो ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई, स्वीप की यानी कि, और मार्केट नीचे डाउन आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि सेम चीज़ आपको H4 में भी नज़र आएगी, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, जिसको रात को मैंने ट्रेड किया है। स्ट्रक्चर ओवरऑल जो मेरा आप देख रहे हैं मार्केट में, ये कि कितना ज़बरदस्त किस्म का मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि मार्केट ओवरऑल मोमेंटम शिफ्ट कर रही है डाउन साइड पे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि मार्केट में हमेशा, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखें, इस एरिया को जब हिट किया मार्केट ने, दोबारा क्लोजिंग नीचे, इसको क्लोजिंग नीचे। ठीक है, इवन दो स्ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग और इस लेवल के अंदर क्लोजिंग हुई है, ये वाली H4 की। लेकिन अगर वाकई जब बुलिश होती है तो मार्केट क्या करती, मार्केट अप जाती, फिर नीचे आती और रिटेस्ट करती कम से कम 2 से 3 कैंडल, यानी एक स्विंग हाई बना के फिर स्विंग लो बनाती और एक कंप्लीट प्राइस एक्शन, ये वाला जो उल्टा वी मैं इसको कहता हूँ, ये वाली बनाती, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होनी थी। और ऊपर से मैं ये ट्रेंड लाइन भी बता रही थी। ठीक है, ऊपर वीकली का और डेली का फेकआउट लगा हुआ था यहाँ पे, वो चीज़ भी बता रही थी। अब क्या हुआ, अब देखें, कल मार्केट यहाँ पे खड़ी थी। ठीक है, जब मैं इसको जहाँ से सेल करना चाह रहा था, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कब जाती है सीरीज में और इसको मैं ट्रेड करूंगा। अब ये कितनी रिफाइन किस्म की ट्रेड थी वो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली लिक्विडिटी देखें, ये लिक्विडिटी जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस कैंडल में ये मार्केट ने कभी भी, ये जब आई है ना यहाँ से नीचे, तो मार्केट, ये वाली लिक्विडिटी, ये जो आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में H4 में, तो ये इसका हिट होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे हिट किया है और वापस आई है। एक ये चीज़ें मैंने आपको सारी समझा दी क्यों बेरिश थी। अब ये देखें, H4 की कैंडल दोबारा लगी है, इस एरिया को रिटेस्ट किया है अगेन, इस लिक्विडिटी जोन को, लिक्विडिटी पॉकेट्स को। ठीक है, ये बाई साइड की लिक्विडिटी इसने उठाई है और दोनों काम किए हैं कि इस
सपोर्ट के नीचे भी क्लोज हुई है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज हुई है। ये ट्रेंड लाइन की देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से लगाई हुई है। तो ये हमारे पास अब क्या हुआ है, अब देखें इस बार में इसकी काफ़ी बड़ी विक थी ऊपर से। तो ये चीज़ बता रही थी कि मार्केट जो है ना वो स्टिल क्या है, बेरिश है, और मार्केट यहाँ से सेल आएगी। अब इसको सेल करने का तरीका क्या था वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज़ और जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि मार्केट इसमें टोटली एक दफ़ा ये इसके ऊपर क्लोज हुई है, और वो भी न कंफर्मेशन नहीं हुई, नेक्स्ट दोबारा डाउन क्लोज होगी। ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात थी, इसको क्लोजिंग आप नहीं कहते ओवरऑल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम इस एरिए के मार्केट ऊपर क्लोज नहीं हो सके किसी टाइम फ्रेम में भी। H4 में जैसे ही नीचे क्लोज हुई है तो हमें पता था कि हम इसको पुल बैक पे यहाँ पे सेल मारेंगे, तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमने इसको सेल किया। मार्केट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट ने हमें क्या चीज़ यहाँ पे बताई थी। ओके, ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम है। ये वाला एरिया मैं इसको थोड़ा सा आपको जो चीज़ इसमें समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको अपने चार्ट की व्यू में रखूंगा। अच्छा, अब देखें जी, अब क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है लेकिन इस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को फिर भी ब्रेक नहीं कर सकी, और दोबारा क्या किया मार्केट ने, इसको रिटेस्ट करने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है। फिर ये जो आपका यानी कि ब्रेक आउट था इस ट्रेंड लाइन का, इसको रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट अप क्यों गई है, ये वाली आपको कैंडल नजर आ रही है H1 की। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाई है एक्चुअली। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये मार्केट यहाँ से नीचे डायरेक्ट चली आई थी। ठीक है, क्योंकि फेकआउट लगा था यहाँ पे। तो ये लिक्विडिटी अब मार्केट के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनके जो है ना कुछ के टिप्स पड़े होते हैं, किसी के जो है ना वो पेंडिंग आर्डर पड़े होते हैं सेल साइड के लिए। तो मार्केट हमेशा जो है ना बिग प्लेयर्स उनको मूव कराते हैं और अपने पेंडिंग आर्डर उठाते हैं। ठीक है, और जिन्होंने पैनिक सेलिंग की होती है उनके एसएल भी उड़वाते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली लिक्विडिटी जो थी ये मार्केट के लिए फिल होना ज़रूरी थी नीचे आने से पहले। अब चलते हैं जी M30 के टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। और उसके बाद एक्चुअल जो इस मार्केट में जो एक्चुअल मूव आई है, जो लॉजिक्स था वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इस ट्रेडिंग टेक्निक के जरिए आने वाले टाइम फ्रेम में एक बहुत क्विक और जो स्मार्ट मनी की मूव है उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें देखें सेम यहाँ पे भी हुआ है कि मार्केट की ट्रेंड लाइन और इस रेजिस्टेंस को टच किया है, और सडन क्विक सेलिंग आई है इसमें। इट्स मीन कि हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि इस ट्रेंड लाइन, ये जिसकी हिस्ट्री मैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूँ, कि मार्केट ने स्टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और क्लोजिंग हमें चाहिए थी इस एरिया के ऊपर यहाँ से। फिर ये मार्केट क्या होती, बेरिश होती। तो यहाँ से मार्केट ने एक 2 बार रिवर्सल बना के, ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी फिल करके, और ये मार्केट आपकी टारगेट हिट कर गई। तो ये कल की सबसे ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड थी सेल की। अच्छा, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैं स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट पैटर्न देख रहा होता हूँ ना, तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न बना था कि जिसको मैं देख के कॉन्फिडेंस के साथ, जिसको मैंने देख के ट्रेड किया था। और मैंने वेट किया कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट में कंप्लीट हो तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। ओके जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे और से तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, ये मैं जो है ना लगा लेता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइंस। ओके, अब देखें जी, अब मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्ट्रक्शन ना हो यहाँ पे। अब जो चीज़ समझने वाली है, जो पैटर्न्स मैं अक्सर मार्केट में मार्क करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, और मेरी तकरीबन पूरी प्लेलिस्ट में ये पैटर्न पड़े पड़े भी हैं, आप देख सकते हैं उनको। अब मार्केट ने किया क्या एक्चुअली, अब मैंने कल डॉलर पे कल या परसों, 1-2 दिन पहले फोरकास्ट अपलोड की थी। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। मार्केट जब किसी लेवल से रिवर्स होती है ना, तो वो क्या करती है, वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखें मार्केट ने दोबारा एक
क्विक सेलिंग दी है। M5 का टाइम फ्रेम है, ये नोट कीजिएगा किस तरीके से मार्केट में जो है ना ये इतनी स्ट्रांग मूव कर सकते हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई है। तो ये क्या इम्पल्स दिया और फिर ये साइडवेज करेक्शन की है। साइडवेज करेक्शन की है और ये देखें यहाँ पे इस एरिया को ऑलमोस्ट इन्होंने हिट किया है, ठीक है। ये वाली, ये नहीं, इस कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने फिल की है। तो मार्केट ने इम्पल्स करेक्शन यानी कि मार्केट ने क्या बनाया, बेरिश फ्लैग बनाया है कंप्लीटली। बेरिश फ्लैग बनाया, यहाँ पे M5 में आपके पास हैंगिंग मैन आया है। रेजिस्टेंस पे इसके कोई बड़ा नहीं थे, और ऊपर मार्केट आपके पास डोजी कैंडल, या इसको आप पिन बार छोटे टाइम फ्रेम में भी कह सकते हैं, ये बनी है। और फिर मार्केट ने क्या किया है, नीचे आई है। और इवन दो कि मार्केट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट किया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, इसको रिटेस्ट किया, और ये देखिए मार्केट में कितनी सडनली क्विक सेलिंग आई है आपके पास। तो ये आप देखेंगे ये आपका कितना बड़ा टारगेट था। यानी कि अगर आप यहाँ से भी सेल करते तो ये आपका ऐसा होना था यहाँ पे टोटली हार्डली जो है ना ये आपका यहाँ पे मतलब कि 35 पिप का एसएल, ठीक है। और ये आपकी टीपी देखें तो मोर देन जो है ना वो 100 पिप्स थी। अगर आप यहाँ से सेल करते तो यहाँ से आपका सेल बनता था ऑलमोस्ट 15 पिप का। और टीपी आप देखें तो 120 ठीक है। तो 15 पिप के साथ आप ये मल्टीप्लाई कर लें, 1:8 की तकरीबन जो है ना वो ट्रेड बनती है। तो ये चीज़ें थी जो मार्केट में आज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप अपनी ट्रेडिंग, अपने मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स को मास्टर किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास ये सारे नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके पास कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो फिर ही आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। इट्स मीन के अब एक इस मूव को कैप्चर करने के लिए मैंने कितने लॉजिक्स आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, कंप्लीट तरीके से। तो ये भी अगर आप एक सिंपली सिंपलेस्ट वे में देखें तो, ठीक है, ये हम देखें ये दोबारा मार्केट इस तरह इस स्ट्रक्चर के अंदर वापस ये अपना जो पैटर्न है ये कंप्लीट किया है। और ये हमें पता लग रहा था कि मार्केट जो है ना यहाँ तक आएगी इस ट्रेंड लाइन की मदद से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसका टॉपिक था मास्टर योर ट्रेडिंग स्किल्स। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।